नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं पेवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सीडीपी की बात होती है तो आपको एक प्रश्न पेवलोव की थ्योरी से जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में 1 नंबर पक्के होने वाले हैं। और इतना ही नहीं, इस सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संप्रत्यय जो कि दिए गए थे, जैसे कि अनुबंधित उद्दीपन या स्वाभाविक उद्दीपन, अनुबंधित अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और साथ के साथ इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिससे कि आप आने वाले समय में अगर कभी भूल जाए या कुछ हो तो आप उसको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा में हम बात करेंगे इवान पेवलोव पे, क्योंकि कई बार क्या है कि 1 नंबर का प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। तो छोटा सा परिचय कि भाई इवान पेवलोव कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये सोवियत संघ के थे। और शुरुआत में ये शरीर वैज्ञानिक यानी कि फिजियोलॉजिस्ट थे। ये हुआ ये था कि ये पाचन तंत्र से जुड़े जो शोध हैं वो कर रहे थे, और इसी के लिए उनको साल 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो कि बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। अब जो पेवलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत है वो कैसे अस्तित्व में आया, ध्यान से समझिए। वो क्या कर रहे थे कि वो ना पाचन तंत्र से संबंधित शोध कर रहे थे। तो कुत्तों पर शोध के दौरान उन्होंने भोजन और लार, इनके आने की प्रक्रिया के बीच एक संबंध पाया कि भाई भोजन लाया जाता तो लार भी निकलता है, तो इनके बीच एक संबंध पाया। और इसी संबंध के आधार पर पेवलोव ने क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिया। यानी कि वो एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ दूसरी चीज बना दी, नया सिद्धांत बना दिया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ से क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है वो आया। अब क्या था, अभी हम बात करेंगे डिटेल में, उस एक्सपेरिमेंट को भी समझेंगे। कुछ बात ध्यान रखिएगा कि इसको ना किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो एग्जाम में आपको ये शब्द भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इसको प्रतिवादी अनुबंधन भी कहा जाता है और टाइप एस अनुबंधन भी कहा जाता है। तो ये दो शब्द आएंगे तब भी बात क्लासिकल अनुबंधन की ही हो रही है, पेवलोव की। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले दो महत्वपूर्ण शब्द को समझ लेते हैं, जिससे कि ये जो सिद्धांत है ना आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ये दो शब्द हैं, पहला है उद्दीपन, कि भाई उद्दीपन क्या होता है। अगर आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको उद्दीपन शब्द को का तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल होता है। उद्दीपन को ही इंग्लिश में हम स्टिमुलस कह देते हैं, स्टिमुलस। ठीक है, हो सकता है आप स्टिमुलस से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी देखिए उद्दीपन क्या होता है। उद्दीपन किसी बाहरी या आंतरिक कारक को कहते हैं, मतलब कोई बाहर की चीज होगी या फिर हमारे अंदर की आंतरिक चीज होगी जो व्यक्ति की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। मतलब कोई ऐसी चीज बाहर है या फिर मेरे अंदर है जिसकी वजह से मैं कोई चीज कर रहा हूँ, कोई व्यवहार कर रहा हूँ, वो उद्दीपन है। उदाहरण के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, जिसमें से एक उदाहरण है तेज रोशनी के कारण आंखों का स्वतः सिकुड़ जाना। अगर अचानक से तेज लाइट आएगी तो क्या होगा, हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि बाहर कोई कारक था, तेज रोशनी, और उसकी वजह से हमारा क्या व्यवहार हुआ, आंखों का सिकुड़ जाना। आप रास्ते पर चल रहे हैं, अचानक से कोई खुला सांड आ गया, जिसको देखकर आपको क्या लगेगा, डर लगेगा। तो पहली अनुक्रिया तो यही हो गई। और दूसरा, आप बचने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे जो खुला सांड है वो क्या है, वो उद्दीपन है आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से गर्म किसी बर्तन को या दूध को छूने पर आप तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक उद्दीपन है जिसकी वजह से आपने एक प्रतिक्रिया की। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी उद्दीपन हैं। इसी प्रकार एक अनुबंधन शब्द और है, इसको और समझ लीजिए। अनुबंधन क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति या जीव किसी व्यवहार या प्रतिक्रिया को किसी उद्दीपन से जोड़कर सीखता है तो इसे अनुबंधन कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी जुड़ी होती हैं उद्दीपन से। उदाहरण के लिए, जब आप विद्यालय में आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह सुबह में जब स्कूल जाते थे तो घंटी बजती थी, टन 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 टन, और हम समझ जाते थे कि प्रेयर होने वाली, और हम ग्राउंड में असेंबल हो जाते थे। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि हमें पता था कि भाई बीच में असेंबल शुरुआत में क्या है कि अगर घंटी लग रही है तो इसका मतलब प्रेयर होने वाली है, और हम ग्राउंड में जाके असेंबल हो जाते थे। और यही अगर मान के चलिए 10 साढ़े 10 बजे जब घंटी बजती थी तो हम समझ जाते थे लंच टाइम है। और यही जब छुट्टी के वक्त घंटी बजती थी तो हम समझ जाते थे कि अब छुट्टी का टाइम है। तो ये हम क्यों समझते थे, आवाज़ तो घंटी की आई, किसी ने ये थोड़ी बोला कि भाई प्रेयर हो रही है या
छुट्टी का समय हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने व्यवहार को अनुबंधित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जब कोई चीज़ बार बार की जाती है ना, तो हमारा जो व्यवहार है वो जुड़ जाता है उस चीज़ से। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पेवलोव ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि एक्चुअल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो मुख्य रूप से किस बात पे शोध कर रहे थे, पाचन तंत्र को लेके कर रहे थे। तो वो कुत्ते पर शोध कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने देखे पहले तो इस कुत्ते को इस प्रकार से एक खास प्रकार की व्यवस्था जो यहाँ पे आपको दिख रही है ये बनाई हुई थी, और यहाँ पे कुत्ते को ऐसे खड़ा कर दिया। अब ये कुत्ता वैसे तो भूखा था, तो इसके सामने भोजन लाया गया। अब भोजन लाया गया तो क्या हुआ कि लार आने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि भोजन को देख के लार तो आ ही जाता है। अब होता क्या था, जो ये लार आता था इसको स्टोर किया जाता था, नापा जाता था, कुछ इस प्रकार से चीज़ें होती थी। खैर ये हमारा मुख्य विषय नहीं है कि लार स्टोर कैसे होता है, क्या होता है, ये सब नहीं। आप बस ये समझिए। तो होता क्या है, जनरली भूख लगने पर लार आना स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। ठीक है, भूख लगने पर नहीं, सॉरी, भोजन देख करके लार आना स्वाभाविक प्रक्रिया है। भूख लगने पर लार नहीं आता, भोजन देख करके हमारे मुंह में लार आता। हमारे साथ भी होता है ना अक्सर ऐसा। तो ये चीज़ होती थी। अब होता क्या था कि इस कुत्ते के सामने जैसे ही भोजन इसके सामने रखा जाता था, कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता था। तो ये चीज़ पेवलोव ने देखी। अब इसने क्या किया कि एक और नई चीज़ इसमें जोड़ दी। क्या? घंटी की आवाज़। पेवलोव क्या करते थे कि घंटी बजाते थे, और जैसे ही घंटी बजाई जाती थी भोजन को पेश किया जाता था। तो घंटी बजाने के बाद भोजन को लाना और इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराना, ऐसा करने से क्या हुआ कि पेवलोव ने देखा कि कुत्ता जो है घंटी की आवाज़ से लार निकाल रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक घंटी को बजाया जाता है तो घंटी को बजाने के आधे सेकंड बाद ही भोजन को पेश कर दिया जाता था। तो शुरुआत में तो भोजन को देखकर ही लार टपकता था, लेकिन बाद में क्या होने लगा कि घंटी की आवाज़ की वजह से लार आने लगा। यानी कि शुरुआत में तो भोजन को देख के, लेकिन अब क्या है, घंटी की। और यहाँ तक ये भी हुआ कि जैसे घंटी बजा दी गई और भोजन नहीं दिया गया तो भी लार आया कुत्ते के मुंह में। लेकिन अगर ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी कि घंटी बजा के भोजन नहीं दिया जाएगा, तो ये अनुबंधन खत्म हो जाएगा, तब लार नहीं आएगा। ठीक है, तो लार आने की प्रक्रिया शुरुआत में भोजन को लेकर के थी, लेकिन जैसे ही घंटी बजाई जाती और उसके बाद भोजन रखा जाता, तो कुत्ता क्या था कि घंटी की आवाज़ से भी अनुबंधित हो गया था। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट पेवलोव ने किया था। एक्सपेरिमेंट छोटा नहीं, बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। अब इनके सिद्धांत से कुछ ऐसे शब्द जुड़े हुए हैं जो निकल के आते हैं, और इस एक्सपेरिमेंट को समझ देख कर ही हम समझ जाएंगे। कुछ शब्द हैं। पहला है स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन यानी कि यूसीएस। इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन है एक यूसीएस, स्वाभाविक उद्दीपन। स्वाभाविक उद्दीपन मतलब जिसको देख करके नेचुरली हम व्यवहार करते ही हैं। भोजन को देख करके लार आना, ये तो स्वाभाविक सी बात है ना, इसमें कुछ नया नहीं है। अगर हमें भी भोजन दिख जाए और हम भूखे हैं या भूखे नहीं भी और हमारा पसंदीदा भोजन है, तो हमारे मुंह से लार आना तो स्वाभाविक सी बात है। तो किसकी वजह से आ रहा है? भोजन की वजह से आ रहा है। तो भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। एग्जाम्पल याद रखेंगे तो ये शब्द भी आपको याद रहेगा। तो बैकग्राउंड में आप अपने पेवलोव का प्रयोग जो किया था वो याद रखिएगा, और उसके बाद इन शब्दों को एग्जाम्पल से याद करने की कोशिश करिए। अगला है अनुबंधित उद्दीपन। अनुबंधित उद्दीपन क्या है? घंटी। कि भाई शुरुआत में तो भोजन की वजह से लार आ रहा था, तो वो तो स्वाभाविक उद्दीपन हो गया भोजन, लेकिन अब घंटी की वजह से लार आ रहा है। मैंने बताया था ना कि घंटी बजने पर भी लार आ रहा था। तो इसका मतलब जो अब कुत्ते का व्यवहार है वो अब किसी उद्दीपन से जुड़ गया है, अनुबंधित हो गया है। तो और वो अनुबंधित उद्दीपन कौन है? घंटी। घंटी से जुड़ गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला है स्वाभाविक अनुक्रिया। अनुक्रिया मतलब व्यवहारिक रिस्पॉन्स। तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यूसीआर। अब रिस्पॉन्स क्या है? देखिए, स्वाभाविक अनुक्रिया है तो स्वाभाविक उद्दीपन से ही पैदा होगी, ध्यान रखिएगा। स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन से ही पैदा होगी, और अनुबंधित अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपन से पैदा होगी, ये हमें ध्यान रखना है।
तो स्वाभाविक अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपन से पैदा हो रही है, यानी कि शुरुआत में भोजन को देख करके अगर लार आ रहा है तो लार आना एक अनुक्रिया है ना, तो भोजन को देखकर शुरुआत में जो लार आ रहा है वो कहलाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। लेकिन अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, मैंने बताया ना कि अनुबंधित उद्दीपन की वजह से जो पैदा होगा, तो घंटी की बजने की आवाज पर लार आना, घंटी बजने पर लार आना एक अनुबंधित अनुक्रिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। तो ये 4 महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनको याद रखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला, एक और बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे वॉटसन, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया था अल्बर्ट नाम के एक बच्चे पर, और इनका भी एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस है। देखिए, पेवलोव का जो एक्सपेरिमेंट है वो जानवरों पर है कि जानवरों में कैसे व्यवहार विकसित होता है, अनुबंधित होता है। लेकिन वॉटसन ने क्या कहा कि भाई जानवर क्यों, इंसानों पर भी तो हो सकता है। तो वॉटसन ने मनुष्य पर किया, और उसमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो अल्बर्ट नाम के बच्चे पे किया गया। अब इसमें क्या था कि अल्बर्ट के सामने शुरू में चूहा रखा जाता था, तो अल्बर्ट चूहे के साथ खेलता था। अब चूहे होते हैं ना, सफ़ेद वाले चूहे जो होते हैं वो मतलब अच्छे होते हैं, उनको पाला भी जाता है, तो उनके साथ खेलता था। अब ये चूहे के बाल बहुत ही मुलायम वगैरह थे, सफ़ेद रंग का चूहा था, तो इस बच्चे को भी बड़ा मज़ा आता था। तो शुरुआत में आप देख रहे हैं कि इस चूहे को रखने पर इस बच्चे का इसके साथ खेलना, तो शुरुआत में ये स्वाभाविक हो रही है चीज़ें। तो उद्दीपन तो हो गया चूहा, तो स्वाभाविक उद्दीपन हो गया चूहा, और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई इस बच्चे का इसके साथ खेलना चूहे को देख करके। अब होता क्या था कि थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में चेंज किया गया। चूहे को जब रखा जाता इस बच्चे के सामने, तो पीछे से एक डरावनी आवाज़, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये डरावनी आवाज़ निकाली जाती। अब होता क्या कि ये जो है ये एक अनुबंधित उद्दीपन है। अनुबंधित उद्दीपन क्यों है, क्योंकि देखिए इसका व्यवहार थोड़ी देर में इससे जुड़ जाएगा, समझाते हैं अभी कैसे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या है कि आवाज़ निकाली जाती है डरावनी। अब जो डरावनी आवाज़ है, डरावनी आवाज़ निकाली जा रही है, यहाँ पे इस जो ये 2 हाथ में इन्होंने ले रखा है, एक लोहे की रॉड है, एक कुछ हथौड़ा सा है, इसको मत समझिएगा कि ये है अनुबंधित उद्दीपन। अनुबंधित उद्दीपन क्या है कि इनको पीटने से जो आवाज़ पैदा हो रही है, डरावनी तेज आवाज़, वो तेज आवाज़ उद्दीपन है। ठीक है, अनुबंधित उद्दीपन। अभी समझेंगे कैसे अनुबंधित है वो। तो शुरुआत में जब डरावनी आवाज़ निकाली जाती तो ये जो बच्चा था ये डर जाता, और ये चीज़ कब की जाती थी, जब चूहे के साथ ये खेल रहा होता, मतलब चूहा रखा जाता, ये खेलता, पीछे से डरावनी आवाज़ निकाल दी जाती, तो ये बच्चा डर जाता। और इसी प्रक्रिया को जब बार बार दोहराया गया, तो बच्चे ने क्या समझा कि इस चूहे की वजह से शायद ये आवाज़ आ रही है, तो बच्चा चूहे को देख करके डरने लग गया। ठीक है, चूहे को देख करके डरने लग गया। तो जो डर का भाव इस बच्चे के मन में पैदा हो रहा है, डर डर का जो व्यवहार है, अनुक्रिया है, ये अनुबंधित अनुक्रिया है। क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो डरावनी आवाज़ से क्या है कि इसके व्यवहार में परिवर्तन लाया गया। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा सिर्फ सॉरी अब जो ये बच्चा है, ये बच्चा सिर्फ इस सफ़ेद चूहे को देख कर के नहीं, बल्कि किसी भी मुलायमदार सफ़ेद चीज़ को देखकर, जैसे यहाँ पे भालू है, इसको देखकर भी ये बच्चा डरने लगा। ठीक है, तो शुरुआत में ये जो इसका व्यवहार था वो स्वाभाविक था, लेकिन वो कैसे हो गया, अनुबंधित हो गया। और किसकी वजह से हो गया, डरावनी आवाज़ की वजह से। तो ये एग्जाम्पल था कि कैसे बच्चा अनुबंधन से सीखता है, ये वॉटसन का प्रयोग था, और इसके द्वारा उन्होंने ये साबित किया कि मनुष्यों में भी अनुबंधन के द्वारा सीखना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको सिद्धांत समझ में आ गया होगा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आने वाले समय में आप कोई भी सवाल इससे आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।